एक सवाल जो बहुत से लोगों के मन में आता है, क्या चश्मा सच में प्राकृतिक तरीकों से उतारा जा सकता है? तो आज हम इसी सवाल की तह तक जाने वाले हैं। देखते हैं कि पुराने नुस्खे, योग और आज की साइंस सब मिलकर इस पर क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का सफर। पहले समझेंगे कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, फिर चलेंगे योग और आयुर्वेद की दुनिया में। इसके बाद देखेंगे साइंस का क्या कहना है, एक बहुत काम का 20-20-20 रूल भी है, और आखिर में इन सबको जोड़कर एक क्लियर पिक्चर बनाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस बढ़ती मुश्किल की। ये देखना जरूरी है कि हम इस बड़ी तस्वीर में कहाँ खड़े हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 21%। एक योग एक्सपर्ट की रिसर्च बताती है कि पेंडेमिक के बाद जिन बच्चों को चश्मे की जरूरत पड़ी, उनकी संख्या में एक जबरदस्त उछाल आया है। मतलब जो आंकड़ा पहले सिर्फ 4% था, वो उछलकर सीधा 21% पर पहुंच गया। ये वाकई में चौंकाने वाली बात है। और देखिए, ये सिर्फ बच्चों की बात नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स तो ये तक कह रही हैं कि अगर हमारा लाइफस्टाइल ऐसा ही चलता रहा तो 2050 तक दुनिया की 10% आबादी अपनी आंखों की रोशनी खो सकती है। ये एक बहुत बहुत बड़ी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की तरफ इशारा है। तो जब हालात ऐसे हैं तो जाहिर है लोग समाधान ढूंढ रहे हैं, और बहुत से लोग हजारों साल पुराने हमारे योग और आयुर्वेद के ज्ञान की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं। देखिए, एक बहुत गहरी मान्यता है कि जहां मेडिकल साइंस खत्म होती है, योगिक साइंस वहां से शुरू होती है। और इसी विश्वास के साथ लोग मानते हैं कि शायद योग और आयुर्वेद वो कर सकते हैं जहां मॉडर्न मेडिसिन हाथ खड़े कर देती है। तो इस रास्ते की शुरुआत होती है सांस की एक्सरसाइज से, यानी प्राणायाम से। इसमें 3 मुख्य क्रियाएं हैं। भस्त्रिका, जिसमें जोर से सांस लेते और छोड़ते हैं। फिर है अनुलोम विलोम, मतलब एक नाक से सांस लेना और दूसरी से छोड़ना। और कपालभाति, जिसमें पेट से जोर लगाकर सांस बाहर फेंकी जाती है। इन सब का एक ही मकसद है, चेहरे और आंखों की तरफ ब्लड फ्लो को बढ़ाना। प्राणायाम के बाद बारी आती है सीधे आंखों की कसरत की, जैसे बिना सिर हिलाए ऊपर नीचे दाएं बाएं देखना, आंखों को गोल गोल घुमाना, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। फिर आता है एक्यूप्रेशर, जिसमें आंखों के आसपास कुछ खास पॉइंट्स पर हल्का दबाव दिया जाता है। और आखिर में पामिंग, यानी हथेलियों को रगड़कर गर्म करना और बंद आंखों पर रखकर उन्हें आराम देना। ये पूरा एक पैकेज है। और हाँ, एक्सरसाइज के अलावा कुछ पुराने आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खे भी हैं जो इस रूटीन का हिस्सा माने जाते हैं, जैसे सुबह उठकर मुंह की लार को आंखों पर लगाना, या रात को सोने से पहले पैरों के तलवों पर सरसों का तेल मलना। एक और दिलचस्प बात, पानी पीते समय आखिरी घूंट को कुछ देर मुंह में ही रखना। और एक क्रिया ये भी है कि मुंह में पानी भरकर खुली आंखों पर ठंडे पानी के छींटे मारें। तो ये तो हुई योग और आयुर्वेद की बात, लेकिन अब हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि साइंस इस बारे में क्या कहता है। क्या ये एक्सरसाइज वाकई चश्मे का नंबर हटा सकती हैं? चलिए इस फर्क को समझते हैं। यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। देखिए, 2 अलग अलग चीजें हैं। एक है आई स्ट्रेन, यानी आंखों का तनाव। ये ठीक वैसा ही है जैसे ज्यादा काम करने से हमारे हाथ पैर की मांसपेशियां थक जाती है। ये थकान है जो आराम करने से चली जाती है। दूसरी चीज है रिफ्रैक्टिव एरर, जो असल में चश्मे का नंबर होता है। ये थकान नहीं बल्कि आंख के स्ट्रक्चर, मतलब उसकी बनावट की एक प्रॉब्लम है। इसमें आंख का आकार थोड़ा बदल जाता है, जिससे हमें धुंधला दिखता है, और इसे ठीक करने के लिए ही चश्मे की जरूरत पड़ती है। और देखिए, डॉक्टर और आई स्पेशलिस्ट भी यही बात साफ साफ कहते हैं। उनका मानना है कि हाँ, आंखों की एक्सरसाइज आई स्ट्रेन यानी आंखों की थकान कम करने के लिए लाजवाब हैं, लेकिन वो निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष, मतलब चश्मे के नंबर को ठीक नहीं कर सकती। तो इसका मतलब ये नहीं कि एक्सरसाइज बेकार है। बिल्कुल नहीं। एक्सरसाइज एक प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट है, लेकिन एक खास कंडीशन के लिए, जिसे कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी कहते हैं। ये वो प्रॉब्लम है जिसमें पास की चीज देखने पर हमारी दोनों आंखें ठीक से तालमेल नहीं बिठा पाती, जिससे बहुत स्ट्रेन पड़ता है। और इसके इलाज के लिए डॉक्टर बाकायदा पेंसिल पुशअप जैसी एक्सरसाइज करने की सलाह देते हैं। तो एक्सरसाइज इलाज है, पर स्पेसिफिक मसल प्रॉब्लम का, चश्मे के नंबर का नहीं। तो जब हम आंखों के तनाव या आई स्ट्रेन की बात कर ही रहे हैं, तो एक बहुत ही आसान और साइंटिफिकली प्रूवन रूल है जो खास तौर पर हम सब के लिए, जो घंटों स्क्रीन पर काम करते हैं, उनके लिए बना है। इसे कहते हैं 20-20-20 रूल। नियम बहुत सिंपल है।
हर 20 मिनट के स्क्रीन टाइम के बाद एक 20 सेकंड का ब्रेक लेना है और 20 फीट दूर किसी चीज पर फोकस करना है, बस इतना ही। इससे होता यह है कि जो हमारी आंख की फोकसिंग मसल्स लगातार काम कर रही थी, उन्हें एक छोटा सा ब्रेक मिल जाता है और वो रिलैक्स हो जाती हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इस पर स्टडी भी हुई है। एक स्टडी में पाया गया कि करीब 59% लोगों को इस नियम को फॉलो करने से आंखों के तनाव में आराम मिला। हाँ, ये भी सच है कि 41% लोगों को कोई खास फर्क महसूस नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये ज्यादातर लोगों के लिए एक कारगर तरीका है। तो एक्सरसाइज और 20-20-20 रूल के अलावा कुछ और भी बहुत ज़रूरी आदतें हैं जो हमारी आंखों की सेहत को लंबे समय तक अच्छा रख सकती हैं। ये कुछ बहुत ही बेसिक लेकिन ज़रूरी बातें हैं, जैसे स्क्रीन पर काम करते समय पलकें झपकाना याद रखना, क्योंकि हम भूल जाते हैं। अपनी डाइट में ओमेगा 3 वाली चीज़ें शामिल करना। बाहर धूप में निकलते वक्त यूवी प्रोटेक्शन वाले सनग्लासेस पहनना। और हाँ, पूरी नींद लेना, क्योंकि सोते वक्त ही हमारी आंखें सही मायनों में रेस्ट और रिकवर करती हैं। आंखों को छूने से पहले हाथ धोना और रेगुलर आई चेकअप करवाना तो खैर ज़रूरी है ही। तो ठीक है, हमने योग आयुर्वेद की बात की, साइंस का नज़रिया भी देखा। तो अब इन सबको मिलाकर आखिर हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? क्या है टेक अवे? देखिए, निचोड़ ये है कि प्राकृतिक अभ्यास, योग, एक्सरसाइज, ये सब हमारी आंखों की मांसपेशियों को मजबूत बनाने, रोज के स्ट्रेन को कम करने और ओवरऑल आई हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जबरदस्त, मतलब पावरफुल टूल्स हैं। लेकिन, और ये लेकिन बहुत ज़रूरी है, ये चश्मे के नंबर यानी रिफ्रैक्टिव एरर का इलाज नहीं है। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे लिए है कि हम अपनी ओवरऑल वेलबीइंग के लिए हमारे प्राचीन ज्ञान की समझदारी और मॉडर्न साइंस की क्लैरिटी, इन दोनों को एक साथ मिलाकर अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस सफर का हिस्सा बनें।